नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। आज से 15 वर्ष पूर्व, आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्चग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, हम जो इस चुनौती को लेते हैं, हमारी चुनौती आपने बिल्कुल सही कही, हमारी चुनौती अब शुरू हुई और अगले 6 महीने तक हमें इस चुनौती को अच्छे से सामना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिबेट पे चर्चा, जहां हर खबर पर होगी बहस, बिना डरे बिना रुके। राजधानी दिल्ली के सियासी रण में आम आदमी पार्टी के करारी हार के साथ बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ। अब दिल्ली में भी भगवा परचम लहराएगा। दिल्ली की सरकार जो रेवड़ियों के बल पर टिकी हुई थी, हर रोज जनता से झूठे वादे करती थी, ऐसी भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार को जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका है। आज की यह डिबेट में संदीप चौधरी ने बीजेपी की जीत और आम पार्टी की करारी हार का विश्लेषण किया, जिसमें सभी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा हुई, जिसमें आप पार्टी की हार का कारण और भाजपा को चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, इस पर काफी बहस हुई। पूरा डिबेट वीडियो आखिर तक देखना, तभी केजरीवाल ने दिल्ली को कैसा नर्क बनाकर रख दिया था ये आप जान सकेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आप अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उसकी 4 यूएसपी थी, 4 बड़ी बातें थी। एक, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला। दूसरा, कट्टर ईमानदार। तीसरा, जो कहते हैं वो करते हैं। चौथी बात, ये सब बहुत सादगी से करते हैं। हम आम आदमी हैं। आप देखिए कि चारों जो उनके खंबे थे, जो पिलर्स थे जिस पे ये पार्टी खड़ी हुई थी, चारों पर आघात हुए। और केजरीवाल जब खुद हार गए तो ब्रांड केजरीवाल की हार भी थी, क्योंकि चेहरा तो केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए, सनसनीखेज से सनसनीखेज आरोप लगाइए और फिर अगले आरोप की तरफ दौड़िए। उनका जो खेल था इस चुनाव में, हाँ, वो खेल जो उनका खेल था वो बीजेपी खेल रही थी। यानी बीजेपी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह खेल रही थी और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव थी। तो आपका जो चरित्र था वो बिगड़ा, आपका जो चाल थी वो बिगड़ी, आपने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। इसमें शीश महल वाली बात आ जाती है, शराब घोटाला वाली बात आ जाती है। आपने क्या कहा, बजट जब पेश किया गया पिछला, तो आपने कहा कि अगस्त सितंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, महिलाओं को अक्टूबर से 1000 रुपए मिलेगा, 2000 करोड़ इस बजट में रखे गए। लेकिन एलजी साहब ने पूछा पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, वो मामला रुक गया। लेकिन खतरों के खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप गुप्ता। और फिर प्रदीप, मुबारक। मैंने अमूमन ये काम करता नहीं हूं, मुबारकबाद, जो अपना काम कर रहा है काम करे, चलता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है, पर आपका आकलन फिर से सटीक निकला। पर मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। आज आपसे हमने तफसील से चर्चा तो की थी, लेकिन ये जहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी की तरफ झुकती दिखी, उसमें दरअसल 1 फरवरी को 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री करना और 8वां वेतन आयोग, ये क्या बड़ा एक पुट था, ये एक्स फैक्टर थे क्या, ये गेम चेंजर साबित हुए क्या? आपके आंकड़े क्या कहते हैं? अब तो आप मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे जीत में हमेशा, विजय में नम्रता बनाए रखिए। अरे आप अच्छे सोफोलॉजिस्ट हैं, आपको दोबारा तस्दीक करने की, उसको रिहाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरी इसलिए था क्योंकि आपके चैनल को देखने वाले और आपके चैनल पे बैठने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बताना जरूरी है। संदीप भाई, आपको तो पूरी बातें पता है, एक्सेस माइंड या प्रदीप गुप्ता। एनीवे, अब दिल्ली में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, ये जो 1 फरवरी को ये घोषणा, 33 लाख कर्मचारी हैं दिल्ली में, क्या ये एक्स फैक्टर था? नहीं, सुनिए ना संदीप जी, मैं आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। किसी भी जीत और हार की कोई 1 या 2 वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। प्रमुख वजह 3 वजह जो है, पहले तो जनता यानी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। 3 डेमोग्राफी ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई, जिसकी चलते ये हुआ है। एक है दलित, दूसरा है महिला और तीसरा है मिडिल क्लास। ये 50 से 60-70% भी होता है अलग अलग राज्यों के मुकाबले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों वजह रही। ये बात हो गई कि डेमोग्राफी की, जनसांख्यिकी की, ये आ कहां से रही है। केजरीवाल, जब हमने पूछा लोगों से, हम ये पूछते पिछली बार किसको वोट किया था और इस बार किसको करेंगे, तो जो केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी से शिफ्ट हो रहे थे बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, उन्होंने कहा साहब एक टूक जवाब, तो कहा अब ये ना अरविंद केजरीवाल ना आम आदमी पार्टी, अब ये वो नहीं है जो हुआ करते थे 10 साल पहले, इसके लिए हो रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे लोगों ने पूछा तो उन्होंने प्रमुख बातें बताई कि देखिए साहब, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के बिल, पानी के बिल और महिलाओं को फ्री राइड, अमूमन ये सारी की सारी बड़ी चीजें 15 से 20 के कार्यकाल में हुई।
इन पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नोटेबल, अंडरलाइन वर्ड होता है नोटेबल, कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कहें। दूसरा होता है एक नेता और पार्टी की छवि, जो नेता और पार्टी एक प्रोजेक्ट करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, जो ब्रांड इक्विटी होती है, किस नजरिए से लोग आपको देखते हैं और वोट करते हैं, यहाँ के बात करें तो उसमें बड़ी बात होती है आपकी विश्वसनीयता, और आपने अपनी विश्वसनीयता उस हिसाब से बनाई, ईमानदार, क्लीन गवर्नेंस देंगे, आम आदमी की तरह जीवन व्यापन करेंगे, बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह सुख सुविधाएं जो सरकारी होती है वो नहीं लेंगे। इस 5 साल में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन उनको नजर आया जो सबके सामने है, तो ये उन्होंने बताया। तो मतलब विश्वसनीयता भी खोई, जो छवि थी ब्रांड केजरीवाल, जो मैं लगातार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें एक जबरदस्त डेंट आया। मोमेंटम में निर्मला सीतारमण का योगदान भी क्या थोड़ा सा अंडरलाइन करने की यहां पर जरूरत है? मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा। आज मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, बहुत ही कम वक्त मिला है आज। भाई योगदान सबका है, योगदान आप जैसे भी व्यक्ति का भी है। नहीं, निंदक निंदक नहीं हमारा राखिए, काम आंगन सवाल की पूछ रहा है। कबीर ये कहते थे जो आपका निंदा करता है उसको अपने पास में ही रखना चाहिए। तो हम तो जो सरकार में होगा उसकी निंदा करेंगे। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं और उसका आदर करता हूं। क्रिटिसिज्म होती है वही लेकिन पत्रकारिता का मूल मंत्र मानता हूं। लेकिन आज के इस जनादेश में आभार अभिनंदन उन सबका है जिन्होंने पुरजोर ढंग से उस चीज की कहीं मजम्मत करी है। इस जनादेश के जरिए कुछ चीजों का महत्व बढ़ा। बजट में जो घोषणा की गई गेम चेंजर उसको साबित हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये दिवांग जी से जब भी मैं डिबेट में रहता हूं, कांटों का ताज भी आई है। इतनी प्रॉमिस जो की गई है, जिन्हें आप रेवड़ियां बताते थे, देने की जिम्मेदारी आपकी है। 10 साल में जब 11 लाख करोड़ का बजट छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह, तब ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये देश जो है 51 लाख करोड़ का बजट दे पाएगा। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। हम जो इस चुनौती को लेते हैं, हमारी चुनौती आपने बिल्कुल सही कही, हमारी चुनौती अब शुरू हुई और अगले 6 महीने तक हमें इस चुनौती को आप चुनौती स्वीकार रहे हैं। अनुराग डांडा, आप ताल ठोक रहे थे, पर ये तो झाड़ू पर झाड़ू लग गई। सब तौर पर संदीप जी, जो मैंडेट जनता का आया है उसको विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं और अपनी गलतियों को एनालाइज भी करेंगे कि क्या कमियां रही जिसकी वजह से हमारा वोट शेयर कम हुआ। इसमें हमको ये एनालाइज करना है कि हम पिछली बार से 8-9% जो डाउन आए हैं वो क्यों आए हैं, उन कारणों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी के लिए तो इतना ही मैंडेट है जनता का कि हम विपक्ष में भूमिका निभाएं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर लोगों ने वोट दिया है, उनको हम अब आप विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यहां पर आपसे भी एक छोटा सा ही जवाब चाहूंगा आलोक भाई, और मैं माफी भी चाहूंगा क्योंकि वक्त आज कुछ मिला ही कम। जीर्णोद्धार कांग्रेस का वो आपका मकसद था, जो आप अकेले चुनावी ताल ठोकते दिखाई दिए। जीर्णोद्धार तो हुआ नहीं, आम आदमी पार्टी का बंटाधार जरूर हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे चुनाव में सबसे पहली चीज तो संदीप भाई ये है कि जो जिस तरह से लोकसभा में ब्रांड मोदी पिटा था, उसी तरह से इस बार ब्रांड केजरीवाल जो है वो जनता ने नकार दिया है। अब जनता ने के पास दूसरा ऑप्शन जनता ने ढूंढा, और जनता हमें शायद अपने आप को हम भी नहीं प्रेजेंट कर पाए उस तरह से कि हम दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन सीटों पर जमानत जब्त हो गई, आ गई, इसलिए वहां पर वोट शिफ्ट हुआ। 67 सीटों पर जमानत बिल्कुल हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने आइदर विद केजरीवाल और अगेंस्ट केजरीवाल, ये नैरेटिव था। अगेंस्ट केजरीवाल का वोट हम लेने में पूरी तरह से असफल तो ये बात एक तरह से साफ हो जाती है। ये चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया और ब्रांड केजरीवाल को तो नकारा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं बच जाए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।